उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। चौथा कारण ये था बापूजी को फंसाने का कि इस देश में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, तो हमारे आश्रम में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो इस बाजार में कि भाई देश का पैसा देश में रहे, विदेशी कंपनी आकर देश को लूट लूट करके लेके ना जाए, उसके लिए आश्रम के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रखे गए, जिससे मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। वो भी एक कारण है। और कत्ल खानों के ऊपर भी बापूजी ने कई बार बोला, गोरक्षा के लिए खाली बापूजी ने बोला नहीं, बहुत सारी कम से कम 30-35 गौशालाएं बापूजी के प्रेरणा से चलती है देश भर में। उन गायों की सेवा होती है, दूध वाली गाय होती नहीं है, वो कत्ल खाने के लिए ले जाने वाली गाय, उनको रोक करके और उनकी सेवा की जाती है। और उन गायों के लिए चंदा भी नहीं लिया जाता, उन्हीं के गोझरण से ऐसा जो गोमूत्र होता है उसको फिल्टर करके उसका गोझरण बनाया जाता है, गोझरण वटी बनाई जाती है, उसके प्रोडक्ट बनते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। और साथ में बापूजी की प्रेरणा से पूरे देश भर में एक पैरेलल एक वातावरण हिंदू राष्ट्र के लिए एक सपना बापूजी ने देखा। तो एक भारत जागृति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में एक हिंदुत्व के लिए जो कार्य किया गया, अभी जो सरकार आई उसके पहले बापूजी को जब गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बना, ऐसा माहौल बना, पूरे साधक वो चाहते थे। आज अगर एक मोदी जी जीत करके आए हैं, उसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो उसमें बहुत बहुत और बहुत अगर योगदान है तो सनातन संस्था जैसे, बापूजी जैसे और बहुत सारे संत, बाबा रामदेव जी हैं और अपने रविशंकर जी, ऐसे बहुत सारे संतों का सहयोग है। एक पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बना कि आज आने वाली सरकार ऐसी सरकार हो जो हिंदुत्ववादी सरकार हो और हिंदुओं के लिए कुछ कार्य कर सके। इस भाव से सभी ने पूरा सहयोग किया और उनके आशीर्वाद से ये सरकार भी बनी। और सबसे बड़ी बात कि बापूजी ने एक समय हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में आकर के अपने देश की ध्वजा फहराई। वही सौभाग्य 100 साल बाद बापूजी ने गए वहाँ पर शिकागो के भीतर और 1993 में, और भारत का प्रतिनिधित्व बापूजी ने किया। बापूजी ने युवाओं के लिए एक विकल्प रखा कि आजकल के युवान सोशल मीडिया में उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, तो ऐसे युवाओं का सदुपयोग हो तो युवा सेवा संघ का निर्माण किया। वो युवा सेवा संघ के बच्चे जेलों में जाते हैं, प्रभात फेरियां करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं। बापूजी जब से गए हैं तब से पूरे देश भर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और भगवान नाम कीर्तन की एक प्रभात फेरी निकाली जाती है। हर शहर में, हर गांव में, सब जगह एक पूरा एक ऐसा वातावरण बना हुआ है पूरे देश भर में। और बाल मंडल के द्वारा भी पूरे देश भर में जाकर के जो बच्चे हैं स्कूलों में जाकर के, स्कूलों में, आश्रमों में जाकर के, अभी गर्मियों की छुट्टियां थी तो उसमें शिविर भी लगाए गए और उस शिविरों में हम अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि भाई हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो कि आज किसी के घर कोई जाता है, कोई आप लोग देश भर से आए हैं, कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो उनको प्रणाम करने के लिए बोला जाता है, तो वो प्रणाम क्या करते हैं, वो घुटना छूते हैं। प्रणाम करने की पद्धति तक भूल गए, घुटना छू करके प्रणाम करते हैं। जबकि बापूजी बताते हैं और हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, शास्त्रों में एक प्रणाम की भी एक महिमा है। प्रणाम क्यों किया जाता है? हाँ, हमारी हाथ की उंगलियों और पैरों की उंगलियों से जो हमारी एनर्जी बहते रहती है, जब तक वो स्पर्श नहीं होगा तब तक उसका शुभ संकल्प हमें कैसे मिलेगा? तो दायां हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे स्पर्श हो और जो प्रणाम कर रहा है उसके सिर पर पे हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। इस पद्धति से प्रणाम करने की ये पद्धति है, क्योंकि जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है या कोई भी बच्चा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है
तो उस समय जो शुभ संकल्प और शुभ आशीर्वाद उनके हृदय में प्रकट होता है वो स्पर्श के माध्यम से उनको मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं अपने देश के प्रति, माता पिता के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति। आज लोगों को यही नहीं पता कि हिंदू क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है। तो ये सब ज्ञान बच्चों के अंदर भर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनका जो बापूजी का जो देवी कार्य है, अगर ये अनवरत इसी तरीके से चलता रहा और आगे ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो सोच है इस देश को पुनः गुलाम बनाने की, तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एक कारण ये भी है कि बापूजी के सभी देवी कार्य रुक जाएं, स्कूलों में इनका जाना बंद हो जाए, इनकी संस्था को बदनाम किया जाए और इनके जो देवी कार्य है वो सब बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बापूजी के जेल में जाने के बावजूद भी बल्कि पहले से ज़्यादा लोग साधक एकत्रित होकर के भगवान नाम जप उन्होंने बढ़ा दिया है। कोई अगर पहले अगर कोई अपने नियम में 11 माला करता था वो अब 108 माला करता है। पहले अगर थोड़ी सेवा करता था वो ज़्यादा सेवा करता है। अभी भी देखा है हमने, सुबह सुबह मैं दिल्ली क्षेत्र में रहता हूँ, प्रचार प्रसार के लिए जाता हूँ, तो वहाँ भी कई जगह सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि भगवान नाम कीर्तन यात्रा चलती है। तो सुबह सुबह वहाँ पे 200, 300, 250 ऐसे लोग सुबह सुबह आकर के और गली गली में, मोहल्लों में जा कर के सुप्रचार कर रहे हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है सभी से कि, और मुझे ये लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं। जैसे सरकार बदली है तो हमें इस सरकार से भी ऐसी उम्मीद है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत, इससे काम चलेगा। तो सभी का ये संकल्प होना चाहिए कि अब ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित है। और बड़े शर्म की बात है कि बहुत सारे देश अपने अपने मुस्लिम देश है तो वो मुस्लिम के नाम से जाना जाता, अरबियन देश अरब के नाम से जाना जाता, चीन चाइनीज़ के नाम से जाना जाता। तो क्यों नहीं हमारा देश हिंदुत्व का देश है तो हम हिंदुत्व के नाम से जाने जाएं पूरे देश में। और संतों का संकल्प है, ये संकल्प ही है महापुरुषों का और संतों का। और आज हम पूरे देश भर से इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हैं, ये एक संकल्प है महापुरुषों का। और महापुरुषों का संकल्प है तो संकल्प अवश्य पूरा होगा, क्योंकि इस संकल्प में भगवान की शक्ति काम करती है, हम काम नहीं करते, हम तो सिर्फ माध्यम है। ये शक्ति परमात्मा की, और परमात्मा का संकल्प एक दिन सबका जो है साकार होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। सभी के चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हरिओम हरिओम। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।